I'm here again with Hellboy stuff और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सब्सक्राइब तो अभी कर दो। विदाउट एनी डिले लेट्स एंटर द Hellboy यूनिवर्स। मैंने ऑलरेडी थोड़ा डिस्कशन किया है अबाउट हेलबॉय द क्रुक्ड मैन थ्रू लॉन्ग वीडियोस एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, जिसमें डीप एनालिसिस और बाकी फैक्टर्स कवर किए हैं। हो सके तो चेक इट आउट वंस। फाइनली थिएटर में ना सही पर देखने को तो मिला इतने लंबे इंतजार के बाद हेलबॉय द क्रुक्ड मैन को देखने के दो मेजर पॉइंट्स। पहले है प्योर कॉमिक बुक अडेप्टेशन एंड दूसरा है डिफरेंट स्टोरी लाइन। वेल, कॉमिक कंपैरिजन में यहाँ चेंजेस बहुत सारे हैं, हाँ, लेकिन 70% ये कॉमिक टोन को फॉलो करता है। कैरेक्टर्स थोड़े चेंज और एड ऑन किए हैं एंड दीज आर दोज चेंजेस मेड इन द फिल्म। जैसे उस कॉमिक्स में एक महिला थी तो यहाँ एक बच्चा था। टॉम फेरल का जो एक सीन है जिसमें वो कैट स्केलेटन को धोता है, कॉमिक्स में इस वाले सीन के पहले वो कैट को बॉईल करता है, विच इज नॉट एडेड हियर। जो ट्रांजिशंस या ट्रांसफॉर्मेशन देखने चाहिए थे वो हम नहीं देख पाते। इट्स द ट्रिक ऑफ डायरेक्टर्स कट सीन, जैसे टॉम के फादर का हॉर्स टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन, एफी कॉल्ब का वुमेन टू हॉर्स का ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ कोरा फिशर, जो कॉमिक्स में काफी क्रिएटिव तरीके से दिखाया है। इन द मूवी इट वाज अ ब्लैक स्नेक, पर कॉमिक्स में शी स्टार्ट्स बर्स्टिंग आउट और उसके अंदर से तरह तरह के जीव बाहर आते हैं जो हेलबॉय को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। कॉमिक्स में हेलबॉय की मदर का मेंशन नहीं है पर मूवी में है, जो कि विच थी, और 2019 हेलबॉय में भी उसकी मदर का मेंशन था जिसने डेविल से शादी की थी। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ रेवरेंड वॉट्स इन द फिल्म, लेकिन कॉमिक्स में ऐसा नहीं है। आफ्टर टॉम एंड हेलबॉय लीव्स फॉर क्रुक्ड मैन, चर्च फादर रेवरेंड टॉम के फादर को धरती में दफन करने आते हैं। द क्रुक्ड मैन का भी डिस्ट्रक्शन चेंज किया है बाय किलिंग हिम विद गन, पर कॉमिक्स में टॉम उसके ऊपर वही मैजिक कैट बोन फेंक देता है जिससे वो भाप में बदल जाता है विद ऑल सोल्स गेटिंग फ्रीड, जो उसने कॉइंस के रूप में जमा किए थे फॉर डेविल। नाउ कॉमिक्स के स्टोरी लाइन डायरेक्शन और मूवी डायरेक्शन में दो प्लॉट्स चेंज किए हैं। वेयर विच बॉल रेसिपी इन द कॉमिक्स चर्च में पहुंचने के बाद बताया जाता है और मूवी में जस्ट आफ्टर द स्टार्ट वॉकिंग फॉर चर्च, उसके बाद विच बॉल की रेसिपी बताई जाती है। अनदर प्लॉट इज टनल्स बैक स्टोरी, जो सबसे बड़ा चेंज है। इन कॉमिक्स द मेलेंजियन विचेस हॉन्टेड द टनल, जो सेटलर्स के डिसेंडेंट्स थे और रोअनाक आइलैंड पे गायब हो गए थे। आफ्टर सम टाइम दे गॉट मिक्स्ड विद क्रोआन इंडियंस। काफी समय बाद उनका प्रलय बरसा, जब करीब 100 लोग टनल में दब गए, तब उन विचेस ने उन 100 लोगों को जिंदा चबा लिया। बट इन मूवी दे डायरेक्टली कनेक्टेड इट विद क्रुकेड मैन एज अ डोरवे ऑफ द डार्क वर्ल्ड। बिगिनिंग ऑफ द मूवी इज कंप्लीटली अपोजिट फ्रॉम द कॉमिक्स, जहां मूवी में हेलबॉय एंड बॉबी जो सॉन्ग एक साइज चेंजिंग स्पाइडर को एज अ कार्गो डिलीवर करते हैं, वेयर इन द कॉमिक्स हेलबॉय डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन करने आता है। ये है वो चेंजेस जो कॉमिक्स एंड लाइव एक्शन के डिफरेंस को क्रिएट करती हैं। इन सब से मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा जितना मुझे टनल की बैक स्टोरी को चेंज करने में लगा। I mean, उसका 10% तो यूज किया जा सकता था या फिर उस कहानी को ही बता देते तो भी ठीक रहता। नाउ कमिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स, तो सबने यहाँ वेल परफॉर्म किया है। स्पेसिफिकली सिर्फ हेलबॉय की बात करें तो ही एक्टेड कैजुअली। अगर जैसे हेलबॉय एक्चुअल में एग्जिस्ट करता तो वो कैसे एक्ट करता, लाइक दैट आई मीन। सो ही हैज डन अ गुड जॉब। मूवी काफी फास्ट पेस्ड लगती है क्योंकि मूवी में क्या सराउंडिंग स्टोरी है ऑफ हेलबॉय रिलेटेड वो हमें नहीं बताया है। अगर फिल्म बजट अच्छा होता तो मूवी और भी काफी अच्छी तरीके से बनाई जा सकती थी। कमिंग टू सिनेमेटोग्राफी देन, कुछ सीन्स अच्छे हैं और कुछ ऑर्डिनरी हैं। इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग एंड कलर्स इट डज लुक फेडेड, बट कैमरा एंगल्स कहीं कहीं अच्छे जरूर है। बैकग्राउंड स्कोर एंड हॉरर टोन को मेंटेन किया है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट, जो इसमें फालतू का दुनिया बचाने वाला स्टोरी लाइन इन्वॉल्व नहीं किया। इट वॉज लाइक सॉफ्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैरानॉर्मल केस बाय हेलबॉय एंड हिज असिस्टेंट। लो बजट तो फील हुआ, लेकिन उन्हें पता था हाउ टू मेक इट वर्क। सम ऑफ द CGI wasn't great, पर उतने बुरे भी नहीं थे, जस्ट सर्विसेबल बट नोटिसेबल। It didn't ruin anything for me at least. लोग अभी भी इसे फैन मेड मूवी बता रहे हैं, but good thing is they aren't hating it. मेरे व्यू में ये फिल्म अच्छी है फॉर वन टाइम वॉच और इवन मोर। मुझे तो इंटरेस्टिंग लगी एज इट वॉज अ कॉमिक अडेप्टेशन एंड 70% आई लाइक्ड इट। मैंने इसकी टाइटल्ड कॉमिक्स भी पढ़ी है, सो आई वॉज कनेक्टिंग इट मोर फ्रॉम द पेजेस एंड क्रिएटिव लेवल। आई एम सॉरी गाइस, आई हैड टू वॉच इट। मैं रह नहीं पाया और वेट करते हुए, सो आई कॉन्टेक्टेड माई फ्रेंड
friend from abroad जिसने मेरे लिए ऑनलाइन स्ट्रीम किया on $50 which was worth it as a comic fan and Hellboy fan। मैं तो कहूंगा एक बार देख लो जेन्युइन तरीके से जैसे ऑनलाइन परचेस या अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड कमेंट योर थॉट्स हाउ वाज इट, और इसके कॉमिक्स पर एक बार नजर भी दौड़ा लेना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I am Comsist, will meet you soon, stay tuned।